नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु। आज दशहरे का त्यौहार है। दशहरे का पर्व यानी बुराई पर अच्छाई की जीत। इस दिन भगवान राम ने रावण पर विजय पाई थी। इसी दिन भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ था, जिसके बाद से ही इसे मनाने की परंपरा चली आ रही है। तो वहीं इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार भी किया था, इसीलिए भी इस विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन एमपी और छत्तीसगढ़ में ऐसे कई गांव हैं जहां पर दशहरा मनाने की अनोखी परंपराएं हैं। कुछ ऐसी ही परंपराओं को हम आपके लिए सजो कर लाए हैं। तो चलिए देखते हैं परंपराओं में दशानन। असत्य पर सत्य की जीत के महापर्व दशहरा पर जब पूरे देश में रावण के पुतले का दहन किया जाता है, तो वहीं इस समय एक गांव ऐसा है जहां रावण की पूजा की जाती है। इस गांव के लिए रावण किन कारणों से पूजनीय है, दशहरे के इस मौके पर अब हम आपको लिए चलेंगे छत्तीसगढ़ के धमतरी, जहां के गांव में सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है। यहां पर भी रावण के पुतले का न जलाने की परंपरा रही है। नई पीढ़ी भी इस परंपरा के साथ खड़ी दिखती है। धमतरी से कुछ ही दूरी पर बसा ये है तेलिनसत्ती गांव। इस गांव में सदियों पुरानी परंपरा आज भी कायम है। विजयादशमी के इस पर्व पर जहां पूरे देश में रावण के पुतले का दहन किया जाता है, वहीं इस गांव में रावण के पुतले का दहन नहीं होता। गांव के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसे निभाते चले आ रहे हैं। इसके पीछे का कारण और जो कहानी बताई गई वो काल्पनिक और अंधश्रद्धा लग सकती है, लेकिन गांव के युवाओं ने बताया कि इस प्रथा को कोई भी तोड़ता है तो गांव पर विपत्ति जरूर आती है। परंपरा तो बहुत साल से है और कारण सियान मन बताते कि हमार गांव में तेलिनसत्ती माता का मंदिर है और वो सती हो है और सती हो के कारण तो अध्यात्म में बहुत सारा कहानी किस्सा है और माता सती के कारण ही यहाँ रावण दहन नहीं होए ना लाश ला जलाए भी कार्य नहीं करे जाए, ना ही होलिका दहन नहीं होए। कहा जाता है कि काफी पहले गांव में एक युवती थी जिसके साथ भाई थे। भाई अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन युवती अपने मन ही मन एक युवक को अपना पति मान चुकी थी। इस बात का पता चलते ही युवती के भाइयों ने उस युवक को खेत की मेड़ में दफना दिया। युवती ने वहीं पर अग्नि समाधि ले ली और सती हो गई। उन्हीं के नाम पर गांव का नाम तेलिनसत्ती पड़ा और तब से ही गांव में होली, चिता और रावण दहन बंद है। वो माता जो सती देवी है, उनके जो धर्मपति रहते हैं उनको खेत की तरफ ले जाते हैं और ले जाकर के उनके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, जिनसे पानी का जो बहाव है वो रुक जाता है। तो उसी समय फिर माता रानी पानी ले जाने के लिए आती है। तो उस समय जब देखती है कि उनके जो पति देव है उनके केवल कनिष्ठिका उंगली जो है दिखाई देती रहती है, तो उस समय फिर माता विचार करती है कि जब मेरे धर्मपति ही नहीं हैं तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगी। तो उस समय हमारे इस गाँव तेलिनसत्ती में घनघोर वन था, तो माता रानी उसी घनघोर वन से लकड़ी को एकत्र करती है और लकड़ी को एकत्र करके अपने जो पति है उनको अपने गोद में लेती है और उस समय अग्नि जो देव है उनको आह्वान करती हैं। तो उस समय अग्नि देव प्रकट हो जाती हैं और प्रकट जब होते हैं तो उस समय माता सती जो है जल करके भस्म हो जाती है। और उसी समय से आज भी हमारे इस तेलिनसत्ती ग्राम पर माता सती मैया जो है विराजमान है। समय के साथ दुनिया चाहे जितनी भी बदल जाए, लेकिन तेलिनसत्ती नहीं बदला। इसके पीछे की कहानी बताती है कि लोगों में आज भी ईश्वर के प्रति कितनी गहरी आस्था है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। होता है
मिट्टी का नग्न पुतला बनाया जाता है। पुलिस चांदमारी करती है और महिलाओं का इस रावण को देखना वर्जित है। इस गांव की भी है अनोखी परंपरा। यहाँ दशहरे में रावण की जगह होता है सहस्त्रबाहु का वध। बनाया जाता है मिट्टी का नग्न पुतला। इस पुतले को नहीं देख सकती महिलाएं। सैकड़ों साल पुरानी परंपरा का हर साल होता है निर्वहन। सहस्त्रबाहु रावण के एक ही फूंक से हनुमान जी, भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, पूरी सारी सेना बेहोश हो जाती है और तड़पने लगते हैं। तो उस तड़प को देख करके माता जानकी जी फिर वो कालिका खड़ग लेकर के उस रावण को मारने के लिए मारती हैं। तो वो भी नहीं मर पाता क्योंकि उनको वरदान था कि जब तक तू वो नहीं होगा, कहना चाहिए अमर्यादित, तब तक कि तू नहीं मारा जा सकता। तब जब वो माता जानकी जी के सौंदर्य रूप को देख कर के वो मोहित होकर के ना अपने वस्त्र को खोल के जब माता जानकी की तरफ जाता है, तब माता जानकी जी उनका खड़क से वध करके खप्पर से उनको किया। इसीलिए अब यहाँ पे और वो वध माता जी खड़क से हुआ है। इसीलिए हम अपन लोग ना एकादशी के दिन सहस्त्रबाहु रावण के यहाँ पे वध होता है। धमतरी से कोसों दूर ये गांव है सिहावा। यहाँ का अनोखा दशहरा ही सिहावा को सबसे अलग करता है। सिहावा की परंपरा पूरे भारत से जुदा है। यहाँ दशमी के बजाय एकादशी के दिन दशहरा मनाया जाता है। रावण के पुतले की जगह सहस्त्रबाहु यानी माही रावण का पुतला बनाया जाता है। पुतला भी मिट्टी से बनता है, वो भी नग्न। सिहावा के इस उत्सव में आसपास के गांव से हजारों लोग शामिल होते हैं। गांव के दशहरा में पुलिस की भी अहम भूमिका रहती है। जब शीतला मंदिर से पुजारी खड़ग लेकर निकलते हैं तो पूरे गांव का भ्रमण करते हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी रहते हैं। सभी थाने जाते हैं जहां पुलिस अपनी बंदूक से चांदमारी करती है। उसके बाद ही पुजारी खड़ग लेकर नग्न रावण का वध करने आते हैं। नग्न रावण जो है, 10 सिर का रावण जो है, रामचंद्र जी ने मारा उसको लंका में जाकर के। उसके बाद एक रावण और बचा था, वो मही रावण है, मतलब महाबली था ये। और इसके एक तीर लगने से कई राक्षस तैयार होते थे। एक बूंद जरीन को गिरने से धरती पड़ गया तो एक एक राक्षस तैयार हो जाता था। उस रावण को राम के साथ युद्ध हुआ। राम उसको हताश होकर के वापस आ गए, मार नहीं सके। तो माता जी से अनुरोध किया है, वो दुर्गा शक्ति काली रूप धारण करके अपना खड़ग से लेकर के उस रावण को काटा है। अगर आप भी सिहावा के अनोखे दशहरे को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो एकादशी के दिन जरूर सिहावा जाएं और उत्सव के साथ अनोखा अनुभव भी लें। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी। और आइए अब चलेंगे कोंडा गांव, जहां के कुछ गांवों में कई दशकों से रावण को लेकर एक परंपरा चली आ रही है। दशहरे के दिन यहां पर भी रावण का दहन करने की बजाय कुछ और ही किया जाता है। जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये है कोंडा गांव का भूमका और हिर्री गांव। यहाँ भी 4 दशकों से दशहरे को मनाने की अनोखी परंपरा है। इस गांव में मिट्टी का रावण बनाया जाता है और उसी का वध किया जाता है। दरअसल विजय लक्ष्मी के दिन रामलीला का मंचन होता है। रामलीला के अंत में राम रावण का वध करते हैं। भूमका और हिर्री गांव में रावण दहन नहीं किया जाता। गांव के लोग बताते हैं कि रामायण में उल्लेख है कि राम ने रावण का वध किया था और उसी के अनुसार गांव में रावण दहन नहीं बल्कि उसका वध किया जाता है। रावण का वध सर इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे ग्रंथ, रामायण ग्रंथ के हिसाब से, रामचरित्र मानस के तर्क से, क्योंकि राम जाके लंका में वध किए थे, इसलिए हम उसको वध करते हैं। यहाँ रामलीला परंपरा चलते आती रही। इसको तो हमको पता नहीं है, फिर बहुत साल हो गया
पर चलते आ रहा है। यहाँ रावण मिट्टी का बनाया जाता है और इसको जलाया नहीं जाता। राम ने आके तीर से मारते हैं नाभि को और वहाँ से अमृत निकलता है। राम का तीर रावण को लगते ही राम की सेना रावण की मूर्ति पर हमला करती है, तो वहीं राम के तीर लगने से रावण की नाभि से अमृत के रूप में लाल गुलाल का घोल बहने लगता है, जिसका टीका लगाने के लिए ग्रामीणों में होड़ मच जाती है। इसे अमृत लूटने की परंपरा कहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिस अमृत के कारण रावण अजर अमर था, उसका टीका लगाकर हम अपने और परिवार के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अमृतसर जब तपस्या के रावण भगवान शंकर का तपस्या किए थे तो वरदान में अमृत पाए थे, क्योंकि उस अमृत को पाने के लिए हम लोग ललायित रहते हैं। क्योंकि हमारे गांव में या हमारे समाज में या हमारा देश में उस नाभि से जो अमृत निकलता है उसको हम माथे पे तिलक लगाते हैं और हमारा सहपरिवार को सुख शांति के लिए ही उसको वध करके लूटते हैं। दशहरे के दिन रावण को मारते हैं, जलाते नहीं हैं। और क्या होता है? और उसका नाभि में जो अमृत रहता है उसको सब तिलक लगाते हैं सुख शांति के लिए। क्योंकि रावण भी अजर अमर थे, इसीलिए रावण में कभी बीमार नहीं पड़ते थे, ना कुछ नहीं होता था, इसलिए नाभि में अमृत था। आधुनिकता की दौड़ में आजकल लोग अपनी संस्कृति और धार्मिकता को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में इन गाँव का रामायण में लिखी बातों का अनुसरण करना ये संदेश देता है कि आधुनिकता के साथ साथ धार्मिकता का भी पालन करना जरूरी है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। दशहरे के इस मौके पर अब बात करेंगे आगर मालवा की, जहां 51 फीट के रावण का पुतला जलाया जाएगा। रावण का ये पुतला सामान्य नहीं है, ये सबसे जुदा है और हमें एक संदेश भी देगा। ये है रावण का 51 फीट का पुतला। रावण का यह पुतला कोई सामान्य पुतला नहीं है, ये सबसे जुदा है। रावण के इस पुतले को ध्यान से देखिए। इसके मुंह पर मास्क है, हाथों में तलवार है। रावण का ये विशेष पुतला आगर मालवा में बनाया गया है। रावण के एक हाथ में उसकी तलवार लहराती हुई नजर आएगी, तो वहीं वो कोरोना के चलते मास्क भी पहने रहेगा। दरअसल दशानन इस मास्क के जरिए एक अहम संदेश दे रहा है। संदेश यह है कि लोग अभी भी मास्क पहने और कोरोना को नजरअंदाज न करें। दशानन के इस पुतले को राजस्थान के बूंदी से आए कलाकार नदीम बना रहे हैं। नदीम का परिवार रावण का पुतला बनाने का काम पीढ़ियों से करता आ रहा है। उनके पूर्वजों के इसी कार्य को नदीम ने भी जारी रखा। अपना जो रावण है ये 51 फीट का है। इसकी विशेषता है ये अपना तलवार वाला हाथ हिलाएगा और शेरवानी में नजर आएगा और जनता के लिए एक संदेश है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसलिए इसको मास्क भी पहनाया गया है। कितने मुंह बनाए गए हैं, किस तरीके से इसमें और आप सुंदरता को बनाया जा रहा है उसमें? ये इसके 10 मुख है, जो साइड में, एक साइड में 4 है, एक साइड में 5 है, जो 10 मुख ही है ये, इसलिए तो दशानन कहा जाता है। कितने वर्ष से आप बना रहे हो और ये ऐसा मन में क्यों आया आपका कि रावण बनाने का कार्य किया जाए? ये एक पुश्तैनी काम है हमारा, दादा परदादा के जमाने से चला आ रहा है, तो पिताजी करते हैं तो हम भी कर रहे हैं, हमने भी। आगर मालवा का ये विशेष रावण जहां एक खास संदेश दे रहा है, तो वहीं इसको बनाने वाला बूंदी का मुस्लिम परिवार भी हिंदू मुस्लिम एकता के मिसाल पेश कर रहा है। रजनीश सेठी, न्यूज़ 18, आगर मालवा। और इसी के साथ ही आज की हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।